नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का धारा जीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स इन सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी मेंस एज वेल एज सीजी व्यापम। तो आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सीजीपीएससी प्रीम। सीजीपीएससी प्री में मैथ्स का इंपॉर्टेंस क्या है? सीजीपीएससी प्री में मैथ्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सीजीपीएससी प्री में दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर नंबर 1, दूसरा होता है पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं सामान्य अध्ययन, अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जनरल स्टडीज। और पेपर नंबर 2 को बोलते हैं हम लोग सी सेट। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्या, मैथ्स का इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस जो मिलेगा मैथ्स का कहां पे मिलेगा आपको, पेपर नंबर 2 में। पेपर नंबर 1 में मैथ्स पूछा नहीं जाता, तो इसको मैं डिटेल में एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं किसके कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स। तो जो मैथ्स जो पूछा जाएगा वो किसमें पूछा जाएगा आपका, पेपर नंबर 2, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सी सेट। तो अगर मैं बात करूं सी सेट में, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो सी सेट में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी मिलने वाली है आपको, 100। कुल प्रश्नों की संख्या मिलने वाली है 100। प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2 अंक का। प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का। इस प्रकार कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल अंक हो जाएगा 200 अंक का। तो आप बोल सकते हैं क्या, जो पेपर नंबर 2 होता है जिसे हम लोग सी सेट के नाम से जानते हैं, उसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी मिलने वाली है, 100। प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का। तो जो 200 मार्क्स से पेपर होने वाले हैं, इसमें से जो पूछा जाता है आपका मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग, और दूसरा पूछा जाता है आपके पास क्या, भाषा। तो जो मैथ्स और रीजनिंग होता है, मैथ्स और रीजनिंग उससे मिला के पूछा जाता है लगभग आपका 130 से 140 नंबर का। और वहीं पे आपसे पूछा जाएगा लगभग 60 से 80 नंबर का क्या, भाषा। 60 से 80 नंबर का क्या पूछा जाएगा, भाषा। अब ये पैटर्न फिक्स नहीं है ना, कभी 130 हो सकता है, 140 हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। इसी प्रकार ये 60 का 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो ये वेरी होते रहता है पेपर में, क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये देखा गया है लगभग 130 से 140 किसका आता है, मैथ्स और रीजनिंग का। और 60 से 80 नंबर का जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है आपका, भाषा में। अब भाषा की अगर मैं बात करूं तो भाषा में क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो एक रहता है हिंदी, दूसरा रहता है छत्तीसगढ़ी। एक रहता है हिंदी, दूसरा रहता है छत्तीसगढ़ी। यहाँ पे हमको इंग्लिश पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, सिलेबस में नहीं है इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो हमको जो पढ़ना रहेगा, क्या क्या पढ़ना रहेगा, पेपर नंबर 2 में सी सेट में एक रहता है मैथ्स और रीजनिंग का, दूसरा रहता है भाषा का। अब इस वीडियो का पर्पस क्या है मेरे बनाने का, तो इस वीडियो का पर्पस है कि इंपॉर्टेंस क्या है मैथ्स का, सर पेपर का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो ध्यान से समझिएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैथ्स का, समझिएगा। जो पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 जो है किस नाम से जानते हैं हम लोग, सी सेट के नाम से। इसका जो नेचर है वो कैसा है, क्वालिफाई नेचर का। कैसा नेचर है इसका, क्वालिफाई नेचर का। तो क्वालिफाई क्या होता है, तो क्वालिफाई क्या है, आपको मिनिमम मार्क्स है जो आपको लाने ही लाने रहते हैं। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पहले से डिफाइंड है कितना परसेंट, 33%। और 33% किसका, टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने का है, 200 मार्क्स का। तो 200 का यदि 33% निकालोगे तो मिलेगा कितना, 66 मार्क्स। कितना मिलेगा, 66 मार्क्स। इसी प्रकार रिजर्व कैटेगरी के लिए डिफाइंड है कितना परसेंट, 23%। किसका, टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स का 23% कितना हो जाएगा, 46 मार्क्स। तो ये जो है आपका पेपर नंबर 2 को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी को लाना पड़ेगा 66 मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी को लाना पड़ेगा 46 मार्क्स। अब यदि सर आप 66 मार्क्स से कम ले आए अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपका पेपर नंबर 2 क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, भले आप पेपर नंबर 1 में 200 ही क्यों ना लाए, आपका सीजीपीएससी प्री क्लियर नहीं होगा। इसी प्रकार अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और अगर आप 46 मार्क्स से कम लाए हैं और पेपर 1 में पूरे लाए हैं, तो भी आपका सीजीपीएससी प्री क्लियर नहीं माना जाएगा। इसलिए इसमें क्या किया गया है, मिनिमम 66 मार्क्स लाने ही लाने हैं, किसको, अनरिजर्व कैटेगरी को। और मिनिमम रिजर्व कैटेगरी वाले के लिए कितना है, 46 मार्क्स। अगर आप 66 मार्क्स से ऊपर ले आए, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपका पेपर क्या माना जाएगा, क्वालिफाई। 66 मार्क्स या 66 से ऊपर, जैसे कि मैं बात किया 70 या फिर 80 या फिर इसी बोल दो 100 या 120, जो भी ला रहे हैं आप,
अगर आपका 66 मार्क्स से ऊपर है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो आपका पेपर क्या माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा। इसी प्रकार अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो जो 46 मार्क्स मिनिमम है या 46 से ऊपर ला रहे हो तो आपका पेपर क्या माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन अगर आप 66 मार्क्स या 46 मार्क्स से कम लाते हैं तो आपका पेपर नंबर 2 क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, भले ही आप पेपर 1 में पूरा क्यों ना लाए। तो इसका समझिएगा इंपॉर्टेंस क्या है मैथ्स का। इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ता है मैथ्स का तब जब यहाँ पे दिक्कत करता है आपको भाषा, और भाषा में कौन सा भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली वाला। जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये दिक्कत करता है। अब दिक्कत कैसे करता है, तो जो सीजीपीएससी प्री का अगर एग्जाम पेपर देखोगे आप, सीजीपीएससी प्री का जो एग्जाम पेपर देखोगे किसका, भाषा का, और भाषा में मैं कौन सा बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी वाला। कौन सा बोल रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ी वाला। तो छत्तीसगढ़ी वाला देखोगे तो उसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बोली पूछा जाता है, वो बेसिकली क्या पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र से जो बोलने वाली बोली है उससे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न साइड का, या फिर आप क्या कर दो, आप छत्तीसगढ़ के साउदर्न का, या बोल दो आप दक्षिण की तरफ का, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो बोली मिलेगा नॉर्दर्न में और सदर्न में, उत्तर में और दक्षिण में जो बोली बोली जाती है छत्तीसगढ़ी, वो आपको देखने को मिलेगा बहुत वेरी होता है, किससे, मध्य वाली से। समझ में आया। और सीजीपीएससी प्री में पूछा जाता है कौन सा भाषा, छत्तीसगढ़ के जो मध्य में बोली जाने वाली बोली है। तो दिक्कत यहाँ पे आता है। अब ये लगभग आप मान के चलो कि 60 से 80 नंबर का आने वाला है, तो मोटा मोटा 30 से 40 नंबर का क्या पूछे जाने वाला है आपसे, 30 से 40 नंबर का छत्तीसगढ़ी बोली से प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ी बोली प्रश्न को बनाने में दिक्कत होता है किसको, उत्तर वाले को और दक्षिण वाले को। क्लियर है। भाषा कहीं ना कहीं बन जाएगा, लेकिन भाषा ऐसा भी तो नहीं है कि पूरे में पूरा बने आपसे, भाषा भी पूरे में पूरा नहीं बनता। कुछ लोगों के चलते रहता है कंसेप्ट की क्वालिफाई पेपर है निकल जाएगा। तो अगर मैं बता दूं जो 2021 में हुआ था पेपर सीजीपीएससी प्री 2021 का पेपर, अगर आप देखोगे ना सीजीपीएससी प्री 2021 का पेपर, तो वहां पे भाषा भी बहुत हार्ड आया था और छत्तीसगढ़ी बोली तो बहुत हार्ड आया था। अब साथ ही साथ में क्या किया इस 2021 में, एक तो भाषा परेशान किया ही किया, उसमें मैथ्स का जो लेवल था, मैथ्स का लेवल को इतना बूम किया था कि बहुत सारे मैथ्स वाले ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इतना बढ़ा दिया गया था मैथ्स का लेवल को, इतना बढ़ाया गया था कि मैथ्स वाले होके भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अब सोचो जिसको छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आता और मैथ्स का पेपर अलग हार्ड आ गया, तो फिर क्वालिफाई कैसे करे। और देखा यह गया था कि पेपर 1 में बहुत स्कोर कर रहे थे उन लोग 120, 125, 130, और पेपर नंबर 2 क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। केवल क्यों नहीं कर पाए, एक तो छत्तीसगढ़ी बोली में दिक्कत हुआ, साथ में क्या हो गया, मैथ्स का पेपर आ गया हार्ड। इसके पहले अगर आप पेपर देखोगे 17, 16, 15 का सीजीपीएससी प्री, तो वो लगेगा कि एकदम इजी आ रहा है। लेकिन 21 का जो पेपर देखा गया वो सबसे टफ माना गया है आज तक सीजीपीएससी प्री को लेकर। तो यहाँ पे जो बढ़ता है इंपॉर्टेंस किसका बढ़ता है, मैथ्स का। क्योंकि बोली का तो लिमिट नहीं है कि आप बोली को कितना पढ़ लो, कहाँ है से पढ़ोगे, इसका तो कोई लिमिट है नहीं। क्योंकि पूछा जाना कहाँ से है, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र से पूछा जाना है। दिक्कत हुआ इन लोगों को, उत्तर और दक्षिण वाले को क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे भी थे जो 65 में रुक गए, जो 64 में रुक गए, अनरिजर्व कैटेगरी वाले, यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हुआ। तो इसका सोल्यूशन आपको जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, इसका जो सोल्यूशन मिलने वाला है कहाँ पे मिलने वाला है आपको, केवल और केवल मैथ्स पे। क्योंकि अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्री पढ़ना है, साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, मेंस, क्योंकि मेंस में वहां पे रिटर्न है, लिखना पड़ेगा आपको। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो सीजीपीएससी प्री में पूछा जाने वाला है मैथ्स, उसको आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। आप छोड़ के नहीं सकते कि सर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं और क्वालिफाई नेचर का है तो मैं ले आऊंगा। भाषा कभी भी आपको क्वालिफाई कराने का गारंटी नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना लाना है, 60 से 80, और मैं लिखित के साथ दे सकता हूँ कि भाषा में सभी का सब प्रश्न बने, ऐसा जरूरी है ही नहीं। भले एक बार मैथ्स का मान सकते हो कि आप मैथ्स वाले हो, एकदम स्ट्रांग है आपका मैथ्स, रीजनिंग आपका एकदम स्ट्रांग है, तो आप पूरे में पूरे स्कोर कर सकते हो। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और अगर पेपर हार्ड आ गया भाषा का, तो ये 66 मार्क्स लाना भी बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कि मैं बताया 2021 में 66 भी नहीं ला पाए थे, और जो सीजीपीएससी प्री का जो पेपर नंबर 1 था उसमें 125, 130, 140 भी देखा गया था, लेकिन पेपर नंबर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाया, मैथ्स का लेवल बढ़ गया। तो अगर आपको पेपर नंबर 2 को क्वालिफाई करना है तो आप ये मान के चलिए कि आपको मैथ्स का प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस बढ़ता है किसका बढ़ता है, आपका मैथ्स का। मैथ्स और रीजनिंग को आप छोड़ के नहीं जा सकते,
मैथ्स आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप पेपर नंबर 2 में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि भाषा में बता पा रहा हूं, भाषा में क्या होता है, बहुत वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और आप नहीं बना सकते फुल में फुल। समझ में आ रहा है? तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका बढ़ता है, मैथ्स का, और आपको मैथ्स को पढ़ना ही पड़ेगा, आपको समय देना ही पड़ेगा। तो ये किसकी बात हो गई आपका, सीजीपीएससी प्री को लेके मैथ्स का इंपॉर्टेंस। आप देखेंगे सीजीपीएससी प्री 2021 का पेपर निकाल के मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ज्यादा हार्ड आया था। क्लियर है? अब भी पिछले बार जो हुआ 2023 का पेपर, उसमें देखा गया कि मैथ्स बहुत इजी प्रश्न आए थे। तो अगर पेपर इजी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन अगर पेपर हार्ड आया तो सीधा सीधा आपका एक साल पूरा पूरा खराब होगा। तो ऐसा रिस्क लेना ही क्यों, पेपर खराब हो जाए, समय क्यों बर्बाद करना। तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस आपका मेंस में भी है। चलो अगर क्वालिफाई नेचर का है और प्री में बस है तो एक बार रिस्क भी ले लिए थे, लेकिन आपको आगे चल के पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना मैथ्स का मेंस में। तो आप शुरू से लग जाओ, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक दिन में नहीं सीख सकते बैठ के कि आज मैं कॉपी खोला पढ़ लेता हूँ हो जाएगा मैथ्स बन जाएगा, ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है। रोज को आपको कम से कम 3 घंटा 4 घंटा मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपका मैथ्स में जाके कमांड आएगा। क्लियर है? तो आपको समझना पड़ेगा कि सीजीपीएससी प्री में जो मैथ्स का इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं है। बिना मैथ्स पढ़े आप प्री का पेपर नहीं दे सकते। अगर आप बिना पढ़े जा रहे हैं मतलब आप टोटली रिस्क पे जा रहे हैं, टोटली डिपेंड किस पे, भाषा पे। और भाषा का पेपर कभी हार्ड आ गया तो फिर आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। समझ में आया? और यही केस किसके लिए भी हुआ था, रिजर्व कैटेगरी वाले के लिए भी हुआ था। उन लोग भी, कई लोग 46 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन पेपर 1 में देखा गया था कि उनका अच्छा नंबर आ रहा था। तो आप सीजीपीएससी प्री में मैथ्स को इग्नोर करके नहीं जा सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ्स और रीजनिंग दोनों को साथ में। चलिए, तो ये बात हो गई किसकी, सीजीपीएससी प्री को लेकर मैथ्स का इंपॉर्टेंस। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सीजीपीएससी मेंस में, सीजीपीएससी मेंस में मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंस है। सीजीपीएससी मेंस में, सीजीपीएससी मेंस में मैथ्स का अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं बता रहा हूं। सीजीपीएससी मेंस में जो मैथ्स है और रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों समझ लो आप। मैथ्स प्लस रीजनिंग जो है आपको मिलेगा किसमें, पेपर नंबर 4 में। पेपर नंबर 4 के पार्ट 2 में, भाग 2 में, भाग 2 में मिलेगा पेपर नंबर 4 पार्ट 2 में। जो टोटल अंक पूछे जाने, टोटल मार्क्स जो रहेगा इसका, ये रहेगा आपका 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स के आपको मैथ्स पूछा जाना है और यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब इसका पैटर्न क्या क्या समझिएगा। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूंगा तो यहाँ पे पूछा जाने वाला है 2 मार्क्स के, कौन कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने पूछने जाने वाले हैं, तो 6 प्रश्न, 2 मार्क्स के 6 प्रश्न। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे टोटल मार्क्स हो जाएगा सर यहाँ पे 12 नंबर, 12 नंबर। इसी प्रकार का अगला जो पैटर्न मिलेगा, 4 क्या पूछा जाएगा, 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स वाले आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 क्वेश्चन। 4 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 क्वेश्चन। ये भी कितने नंबर का हो जाएगा, 12। इसी प्रकार आपको अगला मिलेगा 8 मार्क्स वाले, 8 मार्क्स वाले आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन, जो कि कितने नंबर का हो जाएगा यहाँ पास से 16। इसी प्रकार आपको एक मिलेगा 10 नंबर वाला, 10 नंबर के मार्क्स के एक क्वेश्चन। समझिएगा यहाँ पे पूछा जाएगा टोटल 2 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन, लेकिन आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा कि आप इन 2 प्रश्न में किसी एक प्रश्न को सॉल्व करिए। तो इस प्रकार टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा यहाँ पास से 10। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपको टोटल जो मार्क्स मिलेगा वो कितना मार्क्स मिलेगा, 50 मार्क्स का। तो ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। 2 मार्क्स वाला पूछा जाता है मेंस में, 4 मार्क्स वाला, 8 मार्क्स वाला, 10 मार्क्स वाला। अगर मैं बात करूं वर्ड लिमिट की, तो वर्ड लिमिट इसमें लिखा रहता है 30, इसमें लिखा रहेगा आपके पास 60 शब्द सीमा। शब्द सीमा कितना लिखा रहेगा, 30, इसमें कितना रहेगा 60, इसमें कितना रहेगा आपके पास 100, और इसमें कितना रहेगा 125। अब समझिएगा मैथ्स का इंपॉर्टेंस क्या है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है आपका सीजीपीएससी मेंस में जो आपको पूरे में पूरा नंबर दे सकता है, 50 में 50। एक भी नंबर आपका सामने वाला नहीं काटेगा यदि आपने सही सही बनाया है तो पूरे में पूरा मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वही छत्तीसगढ़ जीएस की या कॉन्स्टिट्यूशन की या हिस्ट्री में, वहां पे आपको पूरे में पूरा नंबर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे मिल सकता है सीजीपीएससी मेंस में मैथ्स के सिलेबस में। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप समझना बात को, अगर 2 नंबर का प्रश्न आया, 2 नंबर प्रश्न के लिए कितना लाइन रहेगा, 4 लाइन रहेगा, और शब्द सीमा कितना है 30।
तो यदि आपने 2 नंबर वाले प्रश्न को अटेम्प्ट किया और आपका आंसर एकदम सही सही आया है, एकदम सही सही आपका आंसर आया है, तो आपका 2 में 2 मिलना तय है, 2 में 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार आपने 4 वाले को बनाया, आपका आंसर एकदम सही आया, स्टेप भी आपने सही सही लिखा है, तो भी आपको क्या होगा, 4 में 4 मिलेगा। इसी प्रकार 8 में 8 मिलेगा, 10 में 10 मिलेगा। अगर आपका स्टेप भी सही है, आपका आंसर भी बिल्कुल मैच हो रहा है, तो आपको पूरे में पूरा नंबर मिलेगा। और इस प्रकार आप 50 में 50 क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, जो कि आपको रैंक देने में काम आएगा। समझ में आया। लेकिन इसी चीज को मैं बात करूं पेपर नंबर 7 में, तो पेपर नंबर 7 सबसे टफ पेपर, उसमें आप पा ही नहीं सकते, स्कोर ही नहीं कर सकते। उसका ऑन एन एवरेज 100 110 ये देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है। अब इसका 50% तो आप मैथ्स से ही ले रहे हो, समझ में आ रहा है। तो जो मैथ्स काम आता है आपका, वो क्या करता है, आपको ऊंचे पोस्ट के लिए देता है आपको नंबर। समझ में आ रहा है। जब आपको पोस्ट चाहिए रहेगा अच्छा, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स में आप नहीं चाहोगे कि एक भी मार्क्स क्या हो, कम हो या कटे। बाकी सब्जेक्ट में आप स्कोर ही नहीं कर सकते पूरे में पूरा। भाषा और मैथ्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं सीजीपीएससी मेंस में, जिसमें आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैं बात करूं मेंस की भाषा को लेकर, तो मेंस में भाषा भी बहुत टिपिकल माना जाता है, तत्सम तद्भव सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैथ्स उतना वास्ट नहीं है मेंस को लेकर। सिलेबस आगे डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा बता दिया मैं आपको कि जो मिलेगा आपके पास 2 मार्क्स वाले प्रश्न कितने टुक मिलेंगे, 6, कितना हो जाएगा 12। इसी प्रकार 4 मार्क्स वाले कितने प्रश्न मिलेंगे, 3, कितना हो जाएगा टोटल 12। 8 मार्क्स के 2 प्रश्न 16, 10 के ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। 10 नंबर वाले का 2 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से आपको एक सॉल्व करना है। इस प्रकार कितना हो जाएगा, ये 10 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 50 मार्क्स। तो आप इसमें 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। लेकिन समझिएगा कुछ कुछ बातों को, जैसे कि देखा गया था पेपर में, जो लाइन दिया रहता है बेसिकली 2 नंबर के लिए आपको 4 लाइन दिया रहता है, ठीक है ना। 2 नंबर के लिए 4 लाइन, 7 वाले के लिए 7 से 8 लाइन, ये लगभग आपको 10 लाइन मिलेगा, ये आपको मिलेगा 13 से 15 लाइन। तो कभी कभी आप कोई पेपर देखोगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करोगे आरटीआई कॉपी को, तो देखा ये समझिएगा बात को। जैसे कि ये दिया हुआ है आपके पास 4 लाइन, क्या दिया हुआ है, 4 लाइन। अब 4 लाइन दिया हुआ है, अब आपने क्या किया, पूरा सॉल्व करते करते आए, सॉल्व करते करते आए, आंसर के लिए आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे नीचे मार्क्स बना दिया। आपके स्पेस इतना अवेलेबल था और आपने क्या किया, आंसर को लिखते लिखते इस लाइन से बाहर आ गए। तो आपका सब चीज सही था, आंसर भी सही निकला था, फिर भी यहाँ पे 0 मार्क्स दिया गया था। 0 मार्क्स, सब चीज सही होने के बाद केवल आंसर को नीचे में लिख दिया। तो आपको ये समझना रहेगा कि अगर आप सीजीपीएससी मेंस में जा रहे हैं, तो जो भी लाइन दिया गया है उसी लाइन का ही आपको उपयोग करना है। मैथ्स का बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास लाइन दिए हैं 4 लाइन, तो इस 4 लाइन को क्या कर दीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, आधा इधर लिखिए आधा इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको इसमें पूरे में पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा सा लाइन से बाहर आ गए, तो एग्जामिनर आपको 0 नंबर भी दिया जा सकता है, वो दिया भी है एग्जामिनर। सब चीज सही बनाया है, आंसर भी सही निकला था, उसने क्या किया, लाइन से बाहर लिख दिया आंसर को, 0 नंबर दे दिया है। तो आपको समझाया जाएगा जब आप क्लास अटेंड करेंगे कि भैया कितने में बनाना है, कितने लाइन पे लिखना है, क्या वर्ड लिमिट है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, तो समझिएगा। तो जैसे कि मैंने बोला सीजीपीएससी प्री और इसमें आपका सीजीपीएससी मेंस। तो जो सीजीपीएससी मेंस में पेपर नंबर आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, पेपर नंबर प्रश्न पत्र 4, और इसका कौन सा बोला मैं, भाग 2 पार्ट 2। इसमें आपको पूरा सिलेबस दिया गया है, किसके बारे में, सीजीपीएससी मेंस के बारे में। और थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा कि मेंस में कौन कौन सा है और प्री में कौन कौन सा है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग देना। क्लियर है, ये आपको प्री में भी मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा। परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये पूरा का पूरा जो आपको मिलने वाला है, ये समझ लो कि सेक्शन किसका है, आपका मेंस का। ये मेंस में मिलेगा आपको, किसमें मिलेगा आपको, ये मेंस में मिलेगा। इसी प्रकार आप देखो अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर आप मेंस में भी है, और किसमें मिलेगा आपको, ये प्री में मिलेगा। मेंस में भी मिलेगा और किसमें मिलेगा आपको, ये प्री में, प्री प्लस मेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कह दिया है, बैंकिंग, बचत खाता, सावधि जमा खाता एवं आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना, सेविंग अकाउंट तो क्या बोलोगे, फिक्स्ड अमाउंट और रिकरिंग अमाउंट, ये प्योरली जो है वाणिज्य गणित आपका पूरा पूरा मेंस में है, ये प्री में नहीं है, इसको प्री में नहीं पढ़ा जाता। इसी प्रकार मैं बात करूं आयकर की गणना,
ये भी आपका केवल और केवल किस में मिलेगा, मेंस में मिलेगा, सीजीपीएससी मेंस में। इसी प्रकार आप देखोगे अगला क्या मिलेगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड का उपयोग हम लोग प्री में भी करते हैं, मेंस में भी करते हैं, ऐसा अलग से टॉपिक नहीं है लेकिन इसका उपयोग होते रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो गुणनखंड फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ते रहते हैं, प्री से मेंस तक चलते रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लघुत्तम समापवर्तीय तथा महत्तम समापवर्तक, समझिएगा ये आपका प्री में भी है और मेंस में भी है, दोनों में है, दोनों का इसका इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का। तो इसको आप बोल सकते हो एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं, प्री में भी है और किसमें आपका मेंस में भी। अगला दिया गया वैदिक गणित। तो जो वैदिक गणित है ये प्योरली किसका चैप्टर है, आपका मेंस का। इसको आपको प्री में पढ़ना नहीं होता वैदिक गणित को। तो ये वैदिक गणित में जोड़ना घटाना गुणा सब दिया है, उसके अंदर में टॉपिक वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब किसमें मिलेगा आपको, मेंस में मिलेगा। इसी प्रकार अगला दिया गया है भारतीय गणितज्ञ एवं उनका कृतित्व। इसको जो आपको पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, मेंस में। मेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्री का पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्यभट्ट के बारे में पूछा है, ब्रह्मगुप्त के बारे में पूछा जाएगा, उसका योगदान क्या था मैथ्स में, ये सब किसमें पढ़ना पड़ता है, आपको मेंस में पढ़ना पड़ता है, प्री में नहीं रहता। चलिए इसी प्रकार अगर आप देखोगे आगे और है, तो अगर मैं आगे बात करूं तो आगे में अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, आंकड़ों की व्याख्या। इसको अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि, ये सब किसमें आ जाएगा आपके पास, डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछा जाता है। ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार अगला क्या दिया गया है, समांतर माध्य। क्या दिया हुआ आपके पास, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये आपका प्योरली किसमें रहता है, मेंस में। इसमें मिलेगा आपको मेंस में। लेकिन एक पेपर हुआ था सीजीपीएससी प्री में, माध्यिका से प्रश्न पूछ दिया था, माध्यिका से दो नंबर का प्री में। तो कभी कभी माध्यिका को लेकर ना प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं तो ये जो है इंपॉर्टेंस इसका किसमें है, आपका पूरा पूरा मेंस में, ठीक है ना। मीन, मीडियन, मोड बोलते हैं। अगला दिया गया है प्रायिकता। तो प्रायिकता प्री में भी कभी कभी पूछ देता है और मेंस में तो है ही, तो आपको पढ़ना पड़ेगा प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। इसी प्रकार आपके पास अगला क्या दिया गया है, व्यवहारिक गणित। अब जो व्यवहारिक गणित है ये आपका पूरा पूरा प्री में है और पूरा पूरा मेंस में है। तो प्री में तो आप ये समझ के चलो कि इसमें प्री में बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें कि मेंस का कुछ कुछ लिखा गया है, प्री का पूरा नहीं लिखा गया यहाँ पे। जैसे कि मेंस में बात करूं तो लाभ तथा हानि, प्रतिशत, ब्याज, ब्याज में क्या, दोनों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, औसत, साथ में दिया गया समय, गति, दूरी, नदी, नाव। इसके अलावा आप पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, घातांक एवं करणी, वो सब भी आपका इंक्लूड है। भले यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भले मेंशन नहीं किया गया है लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो टाइम एंड वर्क से पूछा गया है प्रश्न, ठीक है कि नहीं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो सेक्शन है आपके पास, ये सादृश्य, परीक्षण, विषम शब्दों का, ये आपका जो मिलेगा ये क्या मिलेगा आपका रीजनिंग में। तो रीजनिंग में लगभग आपको 20 से 22 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। इसमें कुछ कुछ ही दिया गया है, और जो कुछ कुछ दिया क्या क्या दिया गया समझिएगा। सांकेतिक भाषा दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन बोलते हैं, वर्णमाला परीक्षण बोलते हैं। ये सब किसमें आपको प्री में भी पढ़ना है और किसमें पढ़ना है, मेंस में। तो अगर मैं बात करूं मेंस में रीजनिंग के लिए को, तो मेंस में ये देखा गया है 2018 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है। तो जो मेंस में पूछा जा रहा है रीजनिंग को लेकर, वो 2 से 4 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहे हैं, 2 से 4 नंबर वाले, 2 ठो क्या 3 ठो पूछा जाएगा आपको रीजनिंग का प्रश्न 2 और 4 नंबर को लेकर। तो जो आपका जो डिपेंड कर रहा है मैथ्स, वो क्या हो रहा है आपका मेंस में अगर आप देखोगे तो लगभग आपका 40 से 45 मार्क्स तक क्या पूछा जा रहा है, मैथ्स पूछा जा रहा है, केवल और केवल मैथ्स, 40 से 45 मार्क्स का। क्लियर है कि नहीं? रीजनिंग पूछा जा रहा है 2 या 4 नंबर का पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग का इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं मेंस में तो कम देखने को मिल रहा है, पर हो सकता है कि आने वाले समय में बढ़ा दे। अभी जो पैटर्न मिल रहा है 18 से लेकर आप देखेंगे अब तक 22 तक का, उसमें क्या मिला है आपको, 40 से 45 नंबर का मैथ पूछा जा रहा है और 2 से 4 नंबर का रीजनिंग पूछा जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप समझ पाए कि सर सिलेबस क्या क्या है और मैथ्स का इंपॉर्टेंस क्या है। और प्री में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है जो भी मेंस में है, लेकिन कुछ टॉपिक जो मेंस में है उसको कहाँ पे पढ़ना है, केवल और केवल मेंस में। जैसे कि मैं बताया आपको क्या, वाणिज्य गणित हो गया है कि नहीं, और जैसे कि यहाँ पे गणितज्ञों के बारे में हो गया, और एक और बताया मैं आपको क्या, जैसे कि यहाँ पे है माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है ना, आयकर की गणना, बैंकिंग, ये सब कहाँ पे, केवल और केवल मेंस में। और अगर आप देखोगे पेपर को तो आप क्या पाओगे, टोटल 50 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं। तो इस 50 मार्क्स के पेपर में 30 से 35 मार्क्स का जो पेपर आ रहा है आपका मेंस में, वो सेम टू सेम किसका आ रहा है, प्री का। जो प्री का सिलेबस है ना, जो प्री का सिलेबस है उसी से आपका 30 से 35 मार्क्स का बना लोगे।
30 से 35 मार्क्स का जो प्री में पढ़ोगे तो उसमें अर्थमेटिक का सेक्शन है, क्लियर है कि नहीं, उसी से क्या पूछ रहा है आपका 30 से 35 मार्क्स का। जो बच गया 10 से 12 नंबर का वो जो आपको अलग से लिखा गया ना यहाँ पे माध्य माध्यिका बहुलक, क्लियर है, गणितज्ञों के बारे में, वो आपका पूछा जा रहा है 10 से 15 नंबर का। तो मोटा मोटा आप ये बोल सकते हो कि यदि आप जो प्री का पढ़ रहे हो उसका 90% आपका कहाँ पे आने वाला है, मेंस में आने वाला है। 80 से 90% कहाँ पे आने वाला है, प्री का मेंस में ही आने वाला है। और रीजनिंग का इंपॉर्टेंस देख ही रहे हो कितना हो रहा है, 2 से 4 मार्क्स का आ रहा है। तो जितना इंपॉर्टेंस मैथ्स रख रहा है आपका प्री में और मेंस में, समझ पा रहे हैं बात, जो इंपॉर्टेंस मैथ्स में है, मैथ्स का है प्री और मेंस में, तो आप मैथ्स को आप प्री और मेंस में इग्नोर नहीं कर सकते। आपको मैथ्स कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पेपर को क्वालिफाई कर लिए बाय द वे और आप भाषा से क्वालिफाई किए हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप मेंस में बिना पढ़े जाओगे, पढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसा सब्जेक्ट है नहीं मैथ्स की आप एक दिन बैठे पूरा पढ़ के खत्म कर दिए, टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हो। और आपको तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरे में पूरा स्कोर करना है। अगर आप पोस्ट देख रहे हैं अच्छा पाने का, टॉप 1 2 3 का देख रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा मैथ्स को पूरे में पूरा स्कोर 50 आउट ऑफ 50। और ये देखा गया कि 50 में 50 नंबर भी स्कोर किया गया है मैथ्स में। तो ये हो गया किसका, मैथ्स का इंपॉर्टेंस की बात, इसमें लेकर सीजीपीएससी प्री में, सीजीपीएससी मेंस में। और थोड़ा सा मैं रफली यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ आपका सीजी व्यापम में जो मैथ्स का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, समझिएगा। सीजी व्यापम में पहले जो पेपर होते थे 150 अंक के होते थे। कितने अंक के होते थे, 150 अंक के। लेकिन अभी कुछ समय पे ये देखा जा रहा है कि जो 150 अंक है ये हो गया है कम, और एक कम होके आ गया कितने में, 100 अंक में, 100 अंक में। तो जब 150 नंबर का था, तो वहां पे भी आपका मैथ्स पूछा जाता था 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का पूछा जाता था मैथ्स। अब ये जब 150 से जो ट्रेंड चल रहा है किसमें आ गया, व्यापम 100 अंक वाले में। तो 100 अंक वाले में भी देखा जा रहा है आपका 20 से 25 नंबर का, 20 से 25 नंबर का क्या पूछा जा रहा है, सीधा सीधा मैथ्स पूछा जा रहा है। तो व्यापम में तो आप धोखे से भी इग्नोर नहीं कर सकते, मैथ्स को धोखे से भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ के गए व्यापम के लिए तो कंफर्म है कि सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। व्यापम में पोस्ट कम रहते हैं तो कट ऑफ क्या ज्यादा जाता है। अगर मैं बात करूं 100 में, तो आप ये मान के चलिए 100 में आपको कहीं ना कहीं 70 से 80 के बीच में लाना पड़ता है अगर आप थोड़ा सा सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है कि नहीं। तो ये रेंज रहता है और डिपेंड भी करता है कि पोस्ट कितना है। पोस्ट कम है तो ये 70-80 भी ऊपर हो सकता है, पोस्ट ज्यादा है तो हो सकता है कि 2-4 नंबर कम हो जाए। लेकिन व्यापम में देखा जाता है कि पोस्ट थोड़ा सा कम आता है, तो कम आने के कारण क्या हो जाता है, जो यहाँ पे नंबर रहता है वो बढ़ जाता है, क्लियर है कि नहीं। तो आप यहाँ पे मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले 30 नंबर का आता था। अगर 150 वाला हुआ, 150 अंक का अगर पेपर हुआ व्यापम वाला, तो आप मान के चलिए कि 30 नंबर का मैथ्स पूछा जाना ही जाना है। और अगर 100 अंक का हुआ तो कितना पूछा जाएगा, 20 से 25। जैसे कि हॉस्टल वार्डन में क्या दिया गया है, 25 नंबर का मैथ्स पूछा जा रहा है। अगर आप शिक्षक भर्ती देखोगे तो 30 नंबर का आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपको समझना यह है कि मैथ्स को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते और बिना मैथ्स के आप सिलेक्शन भी नहीं ले सकते। थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिना मैथ्स के आप सिलेक्शन कर लीजिए। आपके पास अगर 30 प्रश्न है तो आप ये 30 प्रश्न मैथ्स के आ रहे हैं, तो आपको ये रेडी रहना चाहिए कि मैं मैथ्स में अगर वीक भी हूं तो मिनिमम मैं कम से कम 25 से 26 स्कोर कर लूं। मेहनत करना है आपको मैथ्स को लेकर, और आपको स्कोर करना पड़ेगा मैथ्स में, तब आपको कहीं जाके पोस्ट मिलेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब वो समय रहा नहीं कि आप 2 घंटा पढ़ के पेपर निकाल लोगे, वो समय चला गया है। आपको बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप ऐसे मेन सब्जेक्ट को छोड़ोगे, मैथ्स को, भाषा को, तो आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया किसका, मैथ्स का इंपॉर्टेंस को लेकर। चलिए अब अगला एक अनाउंसमेंट था, वो अनाउंसमेंट है कि धारा जीएस के द्वारा सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस, और कैसा रहेगा, फाउंडेशन बैच। कैसा रहेगा, फाउंडेशन, क्रैश कोर्स नहीं रहेगा, पूरा फाउंडेशन रहेगा ये, जो कि लॉन्ग टर्म बैच रहेगा। इसी प्रकार सीजीपीएससी प्रीलिम्स, ये भी क्या रहेगा आपका, लॉन्ग टर्म बैच रहेगा, फाउंडेशन बैच रहेगा, एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा दोनों में, सीजीपीएससी प्री में, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस में। इसी प्रकार सीजीपीएससी मेंस का और इसी प्रकार सीजी व्यापम का, ये चारों के चारों बैच जो हैं 18 मार्च 2024 से स्टार्ट होने वाली है, जिसका टाइमिंग रहेगा 7:30 से 10। मॉर्निंग का टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह 7:30 से 10 बजे तक, और इवनिंग का जो टाइमिंग रहेगा 5:30 से लेकर रहेगा 8 बजे तक। 5:30 से 8 शाम रहेगा, सुबह रहेगा 7:30 से 10।
जो फैकल्टी आपको मॉर्निंग में पढ़ाएंगे वही कौन पढ़ाएगा आपको इवनिंग में पढ़ाएंगे। यहाँ पे फैकल्टी चेंज नहीं होने वाले, तो इसको इसलिए रखा गया है, कुछ लोग सुबह प्रीफर करते हैं, कुछ लोग शाम को। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, जो भी मॉर्निंग में ले रहे हैं वही कौन लेंगे आपको इवनिंग में। अब समझिएगा कि विशेषता क्या है यहाँ पे, अगर आप अटेंड किए तो फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिलेगा। तो पहला फैसिलिटी है क्या आपके पास, आप ऑफलाइन ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ऑनलाइन यानी लाइव क्लासेस, और साथ ही साथ क्या मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों, क्योंकि एक समय बाद क्या हो, क्लास खत्म होगा, उसके बाद अगर रिवीजन करना रहा तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं जाके वापस से। अब ऑफलाइन क्यों रहेगा सर, कुछ लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ना है तो वो यहाँ पे आके इस पते पे आके अटेंड कर सकते हैं क्लास। ऑनलाइन या फिर लाइव क्लासेस जो यहाँ पे नहीं है, जो रायपुर से बिलोंग नहीं करते, जो बाहर में है, कोई बालोद, बेमेतरा या कोरिया, ठीक है ना, या फिर दंतेवाड़ा, उन लोग क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी फैसिलिटी रखा गया, क्या, लाइव क्लासेस। जो भी क्लासेस में लाइव चलते रहेगी वो आप सीधा सीधा अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप कहीं से भी रहें। क्लियर है। तो लाइव क्लासेस का ये फैसिलिटी बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप बाहर से हैं तो आप अपने घर से ही बैठ के क्लास अटेंड कर सकते हैं, और जिनको ऑफलाइन अटेंड करना है वो इस दिए गए पता पे आना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या मिलेगा आपको, अगर नोट्स बांटा जा रहा है तो प्रिंटेड नोट्स दिया जाएगा, इसी प्रकार सॉफ्ट कॉपी दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, बोर्ड में सोल्यूशन किया जाएगा, ये जो लिखा रहेगा उसका भी आपको क्या मिलेगा, पैनल का पीडीएफ मिलेगा। तो ये तीनों चीज आपको अवेलेबल कराया जाएगा देख देख के सब्जेक्ट वाइज। अगर कोई टीचर नोट्स दे नहीं रहे, क्लास ही में करवा दिया तो वो नोट्स नहीं बांटेगा। कोई टीचर क्लास में नोट्स भी दे रहे हैं, लिखवा भी रहे, तो डिपेंड करता है फैकल्टीज के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर। इसी प्रकार अगला क्या रहेगा इंपॉर्टेंस इसका, जो बैच चालू होगी ये बोथ लैंग्वेज में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, साथ ही साथ किसमें रहेगा, इंग्लिश मीडियम, दोनों भाषा में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो किसी को कुछ दिक्कत नहीं आने वाला, एक बार हिंदी में बताया जाएगा, एक बार उसे इंग्लिश में बताया जाएगा। ठीक है। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे। लेकिन जो बैच स्टार्ट हो रही है उसको ध्यान रखेंगे, कब से स्टार्ट हो रही है, 18 मार्च 2024 से, जिसमें 3 दिन का क्या रहेगा, डेमो। इसके लिए आपको कोई फी भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको डेमो लिंक दे दिया जाएगा, आप घर से बैठ के देख सकते हैं या आप ऑफलाइन आके देख सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन आ जाओ या तो आप लाइव देख सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। क्लियर है। लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले कराना पड़ेगा आपको, तब आपको यहाँ पे लिंक दिया जाएगा, या आप धारा जीएस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे से आपको 3 दिन का डेमो दिख जाएगा। और अधिक जानकारी चाहिए रहेगा तो इन दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।